सबको नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं अरविंद जी त्रिपाठी, रघुवीर शर्मा जी और सतपाल जी का स्वागत करता हूं कि आपकी बेटियों ने आपके परिवार का नाम और केवीएम का नाम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास का खेल है। कुमकुम नाम की जो गुड़िया ये हमारे पास बैठी है, मीडिया के साथ निर्देश करना चाहूँगा कि कुमकुम का स्कोर है 10th क्लास का, हाँ बेटा जी, 73% है और 12th में आपका स्कोर 98% आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। बेटी अक्षिता शर्मा जो आर्ट साइड से है, दौसा से हैं, आपका भी 10th का स्कोर मात्र 84% था, उसके बाद आप 99 का स्कोर लेके आए हैं। और हमारी बेटी श्रेयांशी त्रिपाठी जो है, इसका 95 का स्कोर था। 95 के बाद दोस्तों फिर एक एक नंबर बढ़ाना अपना बड़ी बात होती है, उसको बढ़ा के आपने 99.6 किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है। आर्ट्स की तो जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट, अक्षिता शर्मा राजस्थान टॉपर है क्योंकि आपका स्कोर है 496। अब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि 496 से ऊपर बच्चे किसी नंबर हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ अक्षिता शर्मा जो गुड़िया है, ये गुड़िया तो राजस्थान की आर्ट्स की टॉपर है। और ये जो गुड़िया श्रेयांश त्रिपाठी है, 500 नंबर का एग्जाम होता है। मान लो एक बच्चे के 500 आगे, दूसरे के 499 आगे, इसके 498 है, तो ये राजस्थान की थर्ड टॉपर है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे अलवर ब्रांच का एक बच्चा है जिसके 497 है, उसकी 4th रैंक हो गई। तो देखा जाए तो राजस्थान के टॉप 4 बच्चों में 2 बच्चे सीएलसी से जुड़ी हुई स्कूलों से हैं, दोनों का नाम ही केवीएम है। तो ये एक बड़ा अपने आप में एक सिस्टम है। मैं बात को थोड़ा सा मीडिया के साथ ही बैठे हो, मेरे पुराने मित्र बैठे हो, हरविंद राय बच्चन साहब की एक बात याद आई कि मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। मेरे को 29 साल काम करते हुए बट इतना अच्छा रिजल्ट मैंने बोर्ड का फर्स्ट टाइम देखा है। नो डाउट केवीएम का 2015 में हमने 10 मेरिट में उसे 5 मेरिट दी थी। तब ये रजत जाखड़ नाम के बच्चे की राजस्थान 3rd रैंक आई थी, जो बच्चा भी यूपीएससी भी क्रैक कर चुका है। लेकिन उसके बाद बोर्ड का रिजल्ट उस कई सालों के बाद एक बहुत बेटर रिजल्ट है, आर्ट्स का भी और साइंस का भी। मैं फिर से याद दिला दूं कि आर्ट्स का 496 का स्कोर है। लड़की आर्ट्स वाली जो गुड़िया अक्षिता तो राजस्थान की टॉपर है, बाकी तो मीडिया से कल पता लग जाएगा। और श्रेयांशी 3rd रैंक पे है क्योंकि 500 नंबर भी राजस्थान में कोई बता रहे हैं, किसी के 499 मार्क्स बता रहे हैं, बाड़मेर में किसी बच्चे के हैं, 501 बच्चे के दौसा में मेरी खुद से बात भी बच्चे से हुई है। तो 3rd रैंक पे मैं फिर से कोट कर दूं, हमारे अलवर सेंटर पे एक बच्चे का 497 मार्क्स हैं, तो 4th रैंक का बच्चा हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, 4 में 2 टॉपर बच्चा आपकी सीएलसी जुड़ी हुई संस्थाओं की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्ची कुमकुम बैठी है, ये 73% से बढ़ा के 98% पे गई है। तो मैं जो कह रहा था मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना तो बहुत अच्छा, ये आप सब जानते हैं। पिछले 5-6 महीने से साहिल और समर ने फ्रंट पे आके खेले। उसके एक साथ आप हमारे बाजिया जी हैं, स्कूल प्रिंसिपल है जितेंद्र बाजिया, बहुत ही यंगस्टर हैं। तो इनकी, साहिल की, समर की एक दोस्ती के रूप में काम किया। एक पूरी टीम इनके साथ है। मैं चाहता हूँ पहले साइंस की टीम पीछे है, फटाफट एक बार साइंस में जो पढ़ाया, काफ़ी लोग छुट्टी पे भी गए हुए हैं। मेरा नाम नरोत्तम जांगेड़ है। मैं केवीएम में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे श्रेयांशी त्रिपाठी के 100 में से 100 है। इसमें मैथ का स्कोर आपका 100 नंबर है। हेलो, मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं केवीएम में पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। कुमकुम के बायो में 99 मार्क्स हैं और ऑल ओवर देखा जाए तो बायोलॉजी में 5 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 है इस बार। क्या बात। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है और मैं केवीएम में इसी साल से पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हाँ। और श्रेयांशी त्रिपाठी के 99 है और कुमकुम के भी 99 है। क्या बात। मेरा नाम मुकेश चौधरी है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। श्रेयांशी के 100 है मार्क्स और कुमकुम के 98 है इंग्लिश में। और मैं 1.5 साल से सीएलसी से जुड़ा हुआ हूँ। अक्षिता कितने इंग्लिश में? अक्षिता के 100 है। आपके 100 मार्क्स हैं इंग्लिश में। क्या बात, थैंक यू। मेरा नाम सीताराम शेषमा है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और केवीएम में पिछले 1 साल से हूँ और श्रेयांशी के 99 नंबर है। थैंक यू। माई सेल्फ राजेश मैं सीएलसी से 16 साल से जुड़ा हूँ। जो साइंस विंग है उसको टोटली मैं हैंडल नहीं कर रहा। मैं यहाँ बता दूँ आपको, हमारे बाजिया जी हैं, ये पूरे स्कूल को डील करते हैं। एक तरह से सेंटर हेड हो गए। केवीएम स्कूल में क्या क्या कोर्सेज हैं मैं क्लियर कर देता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। 11, 12 में साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है और आर्ट्स भी है, दोनों मीडियम में। आर्ट्स आप जानते हैं मीडिया के साथ ही इंग्लिश मीडियम मिलना बहुत मुश्किल होता है। साइंस, एग्रीकल्चर रिजल्ट हमारा इस बार पहली बार आएगा, वो इस बार पहला बैच हमारा 12th का है।
तो राजेश नैन जो है, तो एक सिस्टम बना रखा हम लोगों ने। बाजे पूरी स्कूल डील करते हैं, राजेश जी नैन है ये साइंस विंग और एग्री को डील करते हैं। रतन जगावत जी भी यहीं खड़े होंगे पास से, कहीं आए रतन जगावत जी, ये हमारे आर्ट्स विंग को डील करते हैं। भास्कर जी भी हमारे बीच हैं, भास्कर जी हमारे साथ ही खड़े हैं। ये हमारे पूरे हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट है, बच्चों की मेंटेनेंस है, किसी बच्चे को शिकायत होगी, कई बार हो जाता है बच्चा को किसी प्रकार का कोई बच्चे को टेक्निकल दिक्कत है, तो हमारे भास्कर जी उस चीज़ को देखते। तो हर जगह व्यक्ति खड़ा होता तब जाके इस प्रकार के रिजल्ट्स बन पाते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति। हेलो, मेरा नाम सोनूदीप है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। श्रेयांशी और कुमकुम के केमिस्ट्री में 99 मार्क्स हैं। Thank you. और मैं केवीएम से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हेलो, माय नेम इज महेश कहलिया और मैं 12th साइंस को हिंदी पढ़ाता हूँ 6 साल से, और इस कुमकुम का इनका स्कोर है 99 का। मैं रतन जागावत और 20 साल से सीएलसी से जुड़ा हुआ हूँ और आर्ट जो विंग है उसको संभाल रहा हूँ। हिंदी में 97 नंबर है। और एक विशेष बात बता दूँ बॉस की, और जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपने तीनों ही पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये बहुत गहरी बात कहूँगा मैं, आप मीडिया के साथी हैं। बच्चे की ड्राइंग होगी, बच्चे की होम साइंस होगी और मेरिट आ जाती है, तो आप छापते हो साहब कंकर का संकर, कुछ नहीं, बाद में लोग थर्ड ग्रेड की नौकरी लगती नहीं है उनकी। प्रैक्टिकल कौन से में इनमें से? केवल एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। मूल सब्जेक्ट है ये, मूल सब्जेक्ट में आपका स्कोर 596 आया है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल एक केवल ज्योग्राफी। देखा जाए तो साइंस बायो में 3 प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें एक प्रैक्टिकल है। देखा, इसका स्कोर साइंस से ज्यादा मानते हो महत्वपूर्ण, वहां तो फिर 3 फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। मैं फिर से कहता हूं, ना इसके ड्राइंग है, ना इसके कंप्यूटर वाला है, मतलब कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो तब जाके बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। आज ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, यूपीएससी का सपना होगा इनका, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम रतन भास्कर है, पिछले 19 साल से काम कर रहा हूँ और मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरा नाम प्रदीप जागावत है और मैं एग्रीकल्चर देखता हूँ। थैंक यू। पूरे साथ को क्लिपिंग करते, आप बैठे, सब साथी बैठे। तो ये हमारी टीम है, ये कंप्लीट टीम है जो इस काम को डील करती है। आप साइंस का एक अलग मेंटर है, बाजिया जी पूरा स्कूल को मेंटेन करते हैं। और रिजल्ट पे मैं थोड़ी समरी, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, मैं थोड़ा सा एक बार रिपोर्ट आपको पेश कर देता हूं कि साइंस में हमारे यहाँ टोटल 1731 बच्चों ने एग्जाम दिया। 1731 बच्चों में 90% से ऊपर 114 बच्चे हैं। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, लोग 89% को भी कई बार 90% बना के रखते हैं। मैं 89 को 90 वाली भाषा में बोलूं तो 153 बच्चा अबव 89% है, 114 बच्चा प्योर 90 पे है, 89 के स्कोर पे जाए तो 153 बच्चा है। तो देखा जाए दोस्तों, हमारे 40 बच्चे तो 89% पे अकेले पे हैं। 80% से ऊपर 667 बच्चा है, यानी हर तीसरे बच्चे के 80% हैं। हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में टोटल 45 बच्चा हमारा बैठा है इस बार। 45 में टॉपर 99.2 पॉइंट वाली गुड़िया है, 90 से ऊपर 6 बच्चे हैं और अबव 80% 20 बच्चे हैं। आप देखो आर्ट्स में फिर से सब्जेक्ट हमारे पास क्या, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सबके पास सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को देखते हुए 45 में से 80 से ऊपर 20 बच्चे हैं। हर दूसरे बच्चे का औसतन 45 मान लो राउंड फिगर में, हर दूसरा बच्चा 80% है। मैं जानता हूँ मीडिया पत्रकार लोग करीब आर्ट साइड से आते हैं, तो आप सब 80% आर्ट साइड में आना बहुत अच्छा जॉब होता है कि मीडिया के साहित्य का आदमी होता है तो करीब करीब आप बैकग्राउंड, आपका साहित्य बैकग्राउंड होता है। तो ये हमारे 2 रिजल्ट्स की हिस्ट्री है। आप ये दोनों बच्चे हॉस्टल में रहिए। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है, मैं 2 साल से हूँ। 11th मैं जयपुर में थी और 12th में यहाँ पे आई थी और हॉस्टल में रहती थी। लगभग तुम कितने टेस्ट दिए पूरी साल में? 40 प्लस टेस्ट। 40 टेस्ट के आसपास आपने टेस्ट दिए। ये हमारी साइंस की बच्ची है, राजस्थान की 3rd टॉपर है। आपका स्कोर 500 में से 498 है। आप अभी आईटी जेई के लिए सीएलसी में एडमिशन लेके अपने आईटी की तैयारी स्टार्ट कर चुके। आप बेटा पूरी जर्नी बताएं, माइक फ्रॉमो के पास का कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, आप टॉपर हैं राजस्थान, कैसे लगना भी चाहिए। मेरा नाम श्रेयांशी त्रिपाठी है, मैं पीपलू टॉक से हूँ। मैं सीकर में 12th में आई थी, यहाँ मेरा स्कोर 12 का रहा है 99.60%। और यहाँ मैं हॉस्टल से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर सब फैमिली की तरह इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। यहाँ हमारी सुबह जब क्लास लगती थी उससे पहले हमारी असेंबली होती थी, उसमें मोटिवेट करते थे टीचर्स। और हमारे जो एकेडमिक हेड थे, प्रिंसिपल थे, वो हमें मोटिवेट करते थे। वो हमें स्टोरीज सुनाते थे पहले वाले बच्चों की, कि उन्होंने ये किया, वो इधर इतना आज ये कर रहे हैं।
उनसे हम मोटिवेट होके अच्छा करने का ट्राई करते थे। फिर हमारी क्लासेस होती थी, फिर हमारे डाउट काउंटर लगते थे क्लासेस के बाद, तो हमारे डाउट वहाँ क्लियर होते थे। फिर हमारे कैंप लगते थे और शाम को बॉस असेंबली कंडक्ट करवाते थे, उसमें हमारी हनुमान चालीसा होती थी और बॉस हमें बताते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको। और फिर रात को कैंप लगता था, उसको मैं ज्वाइन करती थी और फिर हॉस्टल में जाके वही फिर डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता था। और यहाँ पे केवीएम में माइनर टेस्ट लगते थे, मतलब शुरू में एकेडमिक प्लान दे दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता रहता था कि जैसे ये वाले मंथ में ये टॉपिक दिए जा रहे हैं आपको, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आपका ये माइनर लगेगा। फिर हमारे क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी होते थे, सितंबर में क्वार्टरली एग्ज़ाम हुए थे। फिर हमारा नवंबर के लास्ट में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर हमारे डीटीएस स्टार्ट हो गए थे। डेली टेस्ट सीरीज, रोज टेस्ट होते थे। फिर वो मिड जनवरी तक चले। फिर उसके बाद हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे, उसमें हमारी वो रैंक लगती थी हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। और मेन बात ये है कि जिस दिन हमारे डीटीएस लगता था उसी दिन टीचर्स उसी दिन कॉपी चेक्स करके और उसी दिन हमारी रैंक लगती थी। और फिर प्री बोर्ड लगे और यहाँ कंपटीशन भी होते थे पढ़ाई के अलावा भी, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डिबेट कंपटीशन हुआ। और वीकली हमारी स्पोकन क्लास हिंदी की और इंग्लिश की भी लगती थी और रीजनिंग की क्लास भी लगती थी। कितने टेस्ट हुए पूरी साल में थे? इन बच्चों ने टेस्ट रिपोर्ट मंगाई थी मैंने। हाँ, 60+ टेस्ट इस बच्चे ने दिए। मैं आपको बताऊं पूरा हमारा स्कूल का क्या होता है कैलेंडर। सुबह बच्चे आते हैं, असेंबली होती है, प्रेयर होती है, प्रेयर में 5 मिनट कोई ना कोई अच्छी बात को बताई जाती है। फिर ये क्लास होती है 8 से लेकर इनकी 2 बजे तक। फिर ये बच्चा हॉस्टल या रूम पे जाता, फ्रेश होता है, फिर वापस आके 3 से 6 वहाँ बैठ के पढ़ाई करता है। पूरा स्टाफ वहाँ होता है, डाउट बताता है। फिर 6 बजे बच्चा उठता है, डिनर करता है। फिर शाम को हमारी असेंबली होती है, ग्राउंड में आप सब जानते हो। 7 बजे असेंबली होगी, फिर 7 से 12 रात को कैंप, जो शब्द बोल रहे हैं कैंप का मतलब है सेल्फ स्टडी है, बच्चे बैठ करते हैं। और 12 बजे अपने रूम पे जाके ये रेस्ट करके, तो हॉस्टल तो हमारे केवल सोने के लिए होते हैं, बाकी तो सारा बच्चा वहीं बैठ के पढ़ता है। तो दोनों बच्चे आप देखो कि दोनों बच्चा 10th अपने गांव से पढ़ी, 11th अपने घर में रही, 12th में आए और 12th में आने के बाद आप राजस्थान टॉपर हैं, आप 3rd टॉपर हैं। और एक बच्ची तो ये बहुत ही मिरेकल है, अपने आप में जादू है, 73 से 98.2% पे आई है। तो ये एक व्यवस्था रहती है, कॉपी टेस्ट होना, रैंक बनना, मेडल्स देना, ये परंपरा हमने शुरू से डाल रखी है। जो एक मैनेजमेंट सीएलसी के साथ होता है उसी मैनेजमेंट के साथ हमारा स्कूल रन करता है। आपने जादू जो किया 73 से 98 पॉइंट, ये कैसे रहा? मेरा नाम कुमकुम चौहान है, मैं क्लास 6 से केवी में पढ़ रही हूँ। 1 मिनट, 36 से? हाँ। क्या हुआ? मेरा 10th का स्कोर 73% रहा था और अभी 12th क्लास में 98.20% रहे हैं। और इसका मैं सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, मेरे सारे टीचर्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब भी कभी कोई डाउट होता था तो मतलब हमेशा तैयार रहते थे वो बताने के लिए। और यहाँ पे जैसे हर टेस्ट के बाद में मेडल सेरेमनी होती थी, तो उससे भी बहुत मोटिवेशन मिला। और जैसे क्लास में कंपटीशन भी रहता था और टीचर्स ने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ना आपके 10th में इतने कम % है तो आप आगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हमेशा उन्होंने मोटिवेट ही किया, तो इसलिए मुझे बहुत हिम्मत मिली। और भी केवीएम में जैसे नाइट कैंप हुआ करता था तो वहाँ पे भी हम जाया करते थे। तो नाइट कैंप से पहले बॉस की बहुत ही प्यारी सी असेंबली हुआ करती थी जिसमें हनुमान चालीसा होती थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे भी बहुत ऐसे मोटिवेशन मिलता था। फिर नाइट कैंप में अच्छे से स्टडी होती थी। और जब एग्ज़ाम्स आ रहे थे बोर्ड के, तब सबसे अच्छा जो रहा वो ये था कि हाँ, सुबह से लेकर रात तक कैंप होता था। बच्चा जितना चाहे मतलब स्कूल में पढ़ सकता है, अगर घर पे किसी की अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो स्कूल में पढ़ सकता है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था मेरे को। इवन मतलब घर पे जब कोई दिक्कत रहती है तो आराम से स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो मैं सुबह कैंप में आती थी और नाइट में भी कैंप आती थी, जिससे बहुत हेल्प मिली और टीचर्स भी सारे अच्छे थे। तो ये हमारी आज के इस बच्चों की बातें थी। अब कोई भी साथी कोई बात पूछना चाहता हो बच्चों से तो आप प्रश्न उत्तर करें, नहीं तो फिर दोनों बच्चों के पेरेंट्स आए हुए उनसे मैं आपकी बात करना चाहूँगा। कोई भी साथी किसी प्रकार की बात, नहीं तो फिर मैं चाहूँगा सबसे पहले अरविंद त्रिपाठी जी आएँ और अपनी बात रखें। त्रिपाठी जी आएँ। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं सभी यहाँ पधारे हुए अतिथियों और विद्यालय के श्रीमान श्रवण जी, विशेष रूप से बाजिया जी सर, स्टाफ साथी सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं वहाँ पर इसके एग्ज़ाम हुए, 11th के एग्ज़ाम हुए तो 97.60 बनी इसकी, लेकिन जब मैंने इससे पूछा, मैंने इसको धन्यवाद दिया तो इसने कहा कि पापा किसका धन्यवाद, वहाँ तो केमिस्ट्री में केवल 4 ही लेसन हुए हैं, तो उसी में से सारा एग्ज़ाम हो गया। तो फिर मैंने कहा बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चाहे इसमें मार्कशीट में नंबर तो आ जाते हैं लेकिन कंटेंट क्लियर होना ज़रूरी है पूरा। तो इसलिए फिर मैंने बाजिया जी से बात करी और उसी दौर में मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पर रखने का मानस बना लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाजिया जी की वजह से यहाँ पर है ये श्रेयांशी। बाजिया जी ने कभी इसको ये एहसास नहीं होने दिया कि ये 250 किलोमीटर दूर रहती है यहाँ। हर बार जब भी मैं बात करता तो बाजिया जी भी ये कहते कि मेरी बेटी है। श्रेयांशी ये कहती कि पापा मुझे यहाँ पर हर स्टाफ का जो सदस्य है, चाहे वो पढ़ाने वाले हों, चाहे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हों, चाहे यहाँ पर और कोई भी हो, वो हर व्यक्ति मुझे अपनी, कोई तो बेटी के जैसे समझता है, कोई मुझे ये कहता है कि तू तो मेरी भांजी के जैसे है, तू मेरी भतीजी की जैसे है। और इस तरीके का जब ये बताती रहती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी। इसके बाबा ने इसको 6ठी क्लास में एक सपना दिया, उसी सपने को लेकर के ये चल रही है। तो आज 12th में मुझे जाके पता चला है कि वास्तव में उस सपने को ये कितना जी जान से मतलब जी रही है। बाकी कई सर से मेरी बात होती रहती है, नरोत्तम जी से बात होती है। नरोत्तम जी ने भी मुझे, सर से जगावत जी सर हैं, इनसे भी बात होती है, भास्कर जी सर हैं। बाकी और सर से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये बताती रहती है। सभी सर मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं और उसी का रीज़न है सर आज ये इस मुकाम पे पहुँच पाई है। 2 नंबर कोई मायने नहीं रखता, ये नंबरों का खेल है। हाँ। 2 नंबर ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो तो ये मानिए कि राजस्थान में रिकॉर्ड ही टूट गया, पूरे 100% ही बन गई, तो वो तो अलग बात है। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चियों ने बहुत बेस्ट किया है, जो किया है वो मेरे परिवार का, मेरे ज़िले का नाम रोशन किया है इसने। तो इसी के साथ मैं सभी CLC परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसी तरीके से आप मतलब बच्चियों को मोटिवेट करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। इनका भविष्य सुखद हो, इसी कामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक पिता की इस तरह की बातें सुन के हमें भी हमारे काम के प्रति कॉन्फिडेंस आता है। मैं चाहूँगा अक्षिता शर्मा पापा रघुवीर जी भी आएँ। आप दौसा से हैं और आपकी गुड़िया 84% से 10th में आपका स्कोर 84 था, 84 से आप 99.2 और आर्ट्स में आप निश्चित रूप से राजस्थान टॉपर हैं। आप राजस्थान के टॉपर हैं, आप डाल दें। बात रखें सर अपने। माँ शारदे को नमन। मंच पे बैठे श्रवण जी, CLC स्टाफ बाजिया जी, अक्षिता के गुरुजी और मीडिया से पधारे हुए पत्रकार महोदय, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा। स्टेट टॉपर, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, पर आज जिस विश्वास के साथ मैंने यहाँ सीकर भेजी थी बच्ची को, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस तरह से राजस्थान टॉप कर लेगी। ये सर की मेहनत, पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत और बच्ची की मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, इसके पीछे मैं ये मानता हूँ। CLC से मैं ज़्यादा परिचित नहीं था, चूँकि मैं दौसा से हूँ, ग्रामीण परिवेश है। एक बार श्रवण जी का एक प्रोग्राम हुआ था सीकर में, वहाँ दौसा में टेक्नो का कोई एग्ज़ाम था। मैं भी अखबार में देख के मैंने भी बच्ची का फॉर्म भर दिया।
बच्ची ने वो एग्ज़ाम दिया। तो वो जो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, वहाँ से ये श्रवण जी की मैंने बातें सुनी, तो उससे मुझे यूँ लगा कि यार कहीं न कहीं है ना, जो डिसिप्लिन होता है, जो एक संस्कार होते हैं, वो इनके पास हैं। क्योंकि बच्ची को दूसरी जगह भेजना एक थोड़ा सा हेजिटेशन सा होता है। बच्चों को तो फिर भी अपन भेज देते हैं, ग्रामीण परिवेश में बच्चियों को बाहर निकालना थोड़ा सा होता है। मेरे पिताजी भी घर से भी, उनके भी थोड़ी सी झिझक थी कि भाई बच्चियों को भेज रहे हो आप, मेरी छोटी बच्ची भी यहीं पढ़ती है। पर मुझे भरोसा था कि कहीं न कहीं है ना, वहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं थे इंग्लिश मीडियम, मुझे इंग्लिश वाले वो संस्कार दे के मैं नहीं चाहता मेरी बेटी है ना वहाँ गूगल में जाए, और वो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी राजस्थान के संस्कार सीखे, घर के संस्कार सीखे और हमारे सनातन की संस्कृति को जिए। वो मुझे यहाँ लगा और मैंने इस बच्ची को यहाँ भेजा। बच्ची ने मेरे विश्वास को कायम रखा, सर का आशीर्वाद साथ रहा। तो सबसे अच्छी बात है कि हमने जब से एडमिशन करवाया, हमें लगा ही नहीं कि बच्ची हमसे दूर है। लगातार कहीं न कहीं है ना, जो हर 7वें दिन किसी न किसी सर का फ़ोन जाता रहता था हमारे पास। और हम भी जब भी कभी बात होती थी मैडम से, जहाँ हॉस्टल में जहाँ रहती थी, हम भी बात कर लेते, तो हमें कहीं भी 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हमारी बच्ची हमसे दूर है। अच्छा वातावरण मिला और उस वातावरण का ही आज ये परिणाम है कि हमारी बच्ची है ना, जो इस तरह से हमें अभिभूत किया इसने, और आज ये उपलब्धि हमें और इसे CLC परिवार को दी। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तो ये CLC परिवार को कि उसने ये इतनी अनुभूति मुझे गौरवान्वित होने के लिए प्रदान की। और मैं अब क्या कहूँ ज़्यादा, मेरा यही है कि इसी तरह से ये CLC परिवार जो राजस्थान के जो हीरे हैं उनको तराशते रहें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि एक दूसरी गुड़िया जो कुमकुम के पापा हैं, सतपाल जी आएँ। आपको नमस्कार। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं परिवार से बिलोंग करता हूँ। पहला मौका है कि भाई किसी मंच पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। और कई 10th में इसको आए थे 73 पॉइंट कुछ। यहाँ आने के बाद में नाइट कैंप होता है, स्टाफ बहुत साथ दिया मेरे को। यही कहूँगा सर, कहता नहीं। आप लोकल सीकर के हो? नहीं, मेरा गांव मतलब सीकर रहते हुए हैं। हाँ, फिर बच्ची कैंप में आती थी? हाँ, कैंप में आती है सर। क्या बात, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये कुछ बातें थी। मैं बात का सार फिर से एक बार बात को समराइज कर देता हूँ। साइंस में 500 में से 498 भी पढ़े बच्चे के हैं और 497 भी एक अलवर के बच्चे के हैं, यानी वो 3rd और 4th रैंक दोनों आपकी केवी के पास है। आर्ट्स की हमारी इस बेटी का स्कोर 496 है, निश्चित रूप से राजस्थान टॉपर है अब तक रिपोर्ट जो हमारे पास आई है। उसके अलावा ये जो तीसरी गुड़िया पास बैठे 73 से आप 98% पे आप गए हैं, ये एक बड़ा रिजल्ट है।